थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस ने बॉटनी के बारे में बताया था, जिसमें उन्होंने सबसे पहले जब प्लांट्स के बारे में बताया तो प्लांट्स की जो उत्पत्ति होती है, ओरिजिन होती है, वो कहाँ से होती है? सीड्स। सीड, हम सीड लेंगे तो सीड में दो एक पेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं। वन इज कॉल्ड प्लूम and other one is called radicle. Radicle, okay? तो radicle जो है वो क्या बनाएगा? वो रूट बनाएगा और प्लूमूल जो होगा वो स्टेम का पोर्शन बनाएगा, ओके? तो रेडिकल क्या होता है? यहाँ पर इसका डेवलपमेंट रूट का कहाँ से हुआ? तो रेडिकल से हुआ। अगर कोई आपसे पूछता है कि रूट का डेवलपमेंट कहाँ से होता है, तो आपका आंसर होगा रेडिकल से होता है, ओके? एंड ये कैसा है? जैसे हम लोग बॉल को ऊपर उछालते हैं तो बॉल क्या होती है? नीचे आ जाती है। बॉल नीचे आती है तो किस लिए आती है? क्यों आती है? कौन सा फोर्स लगता है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। सेम ऐसे ही यहाँ पर जो रेडिकल होता है उसका जो मूवमेंट होता है वो नीचे की तरफ होता है। नीचे की तरफ होता है मींस ये जियोट्रॉपिक मूवमेंट शो करता है। इसमें कैसा है? इसमें पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट है प्रेजेंट में। दूसरा है फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म का मतलब होता है कि सनलाइट की तरफ जो अट्रैक्ट होता है। जैसे जो सनफ्लावर्स होते हैं वो सनफ्लावर्स क्या है? वो सनफ्लावर्स यहाँ पर फोटॉन्स रेज की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। पॉज कर दीजिए। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? मैंने बताया आपको रेडिकल से हुई। ये फोटोट्रॉपिज्म मैं बता रही थी आपको। तो यहाँ पर फोटोट्रॉपिज्म मतलब रूट जो होता है वो सनलाइट की तरफ तो उसका डेवलपमेंट होता नहीं है। उसका डेवलपमेंट जस्ट अपोजिट साइड में ग्रेविटेशनल फोर्स की साइड में होता है। इसलिए यहाँ पर कैसा फोटोट्रॉपिज्म है? तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म है यहाँ पर। अब रूट का वर्क क्या होता है मैंने यहाँ आपको बता दिया कि इसका डेवलपमेंट कैसे होता है और इसमें कैसा मूवमेंट है, जियोट्रॉपिक कैसा मूवमेंट है, फोटोट्रॉपिक। अब बारी आती है इसके फंक्शन की। तो इसका फंक्शन क्या है? सपोर्ट करता है। कहते हैं ना घर की जब नींव मजबूत होती है तो बिल्डिंग बहुत अच्छी बनती है। वैसे यहाँ पर अगर रूट काफी हेल्दी है तो उसका पूरा जो उसके ऊपर बिल्डिंग यानी कि पूरा का पूरा जो प्लांट बॉडी प्लांट का स्ट्रक्चर तैयार होगा वो काफी स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ पर रूट अगर इस तरीके से ये आ रहा है तो ये क्या कर रहा है? ये सपोर्ट कर रहा है इसको पूरी प्लांट बॉडी को खड़ा करने के लिए। अब इसमें जो ऐसे ये रेशे आप कोई भी प्लांट निकाल के देख लीजिए, इस तरीके से जो आपको रेशे दिखाई देते हैं आप सोचते ना कि बिल्कुल यहाँ पर झाड़ी जैसा कुछ आ गया है। इनको हम बोलते हैं रूट हेयर। रूट हेयर बोलते हैं। और ये इस रूट हेयर का वैसे सब लोग कहते हैं कि रूट का काम होता है। क्या काम होता है रूट का? कि इसको ये वाटर मिनरल्स प्रोवाइड कराए। किसे? प्लांट्स को। प्लांट्स को वाटर मिनरल प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये नहीं सही है। रूट का केवल काम होता है वो उसको सपोर्ट करता है स्टैंड करने के लिए, ठीक? अब इसमें जो वाटर मिनरल को प्रोवाइड कराने की बात आती है वो काम करता है ये रूट हेयर। तभी आप लोग कहीं अगर जाते हैं और कोई प्लांट आपने उखाड़ लिया, कोई प्लांट उखाड़ा और क्या वहाँ बहुत हेल्दी था, इसका रूट भी हम सलामत लाए और लगा रहे हैं फिर भी वो सूख जाता है। तो क्यों सूख जा रहा है? रूट तो आपका एकदम स्टैंड कर रहा है आपके यहाँ, लेकिन जो रूट हेयर थे वो ब्रेक कर गए। अब वो अपना पूरा वो नेटवर्क फॉर्म नहीं कर पाए नए एटमॉस्फेयर के साथ और वो वहाँ पर वो सूख जाए, ठीक? इसीलिए चूंकि रूट हेयर से ही ये चीजें सूख जाती है, वो डूब जाता है। तो ये वाटर एब्जॉर्प्शन का काम कौन कर रहा है यहाँ पर? रूट हेयर करते हैं। लास्ट आता है रूट कैप। जैसे एक जो किसान होते हैं वो लोग खुरपी या कुदार ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं खुदाई करने के लिए, लेकिन उन्होंने खुदाई की, एक बीज लगा दिया, अब वो बीज अपने आप से अपनी जड़ों को फैलाएगा। यही काम तो होता है। यहाँ पर एक व्हाइट कलर का एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मिट्टी को खोदने का। इसके पॉइंट पे जैसे अगर कोई चीज पतली है तो वो अंदर से ऐसे घुस जाएगी। तो यहाँ पर इसके पॉइंट पे रूट कैप व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं रूट कैप। वो मिट्टी को खोदने का काम करता है। ये काम इसका हो गया। यहाँ पर आपने क्या जाना?